है, अनुचित कृत्य करता है। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जो समाज में कुछ बैठे लोगों को अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य तीर के समान लगे हैं और जिन्हें तीर के समान लगे हैं उनकी भौहें टेढ़ी हैं, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोही, रदपट फरकतो नयन रिसोही। कही न सकते रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने महाराज जनक के वचनों को, जिन्हें बताया जाता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज अष्टांग योग की क्रियाओं से परांगत वही योगी जनक आज बिना विचारे ही बोल रहे हैं। वीर विहीन मही मैं जानी। अरे हमने तो सुना था इस मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, मिथिला वेदांत की पाठशाला है। और जब मैं एक योगी के वचनों को सुनता हूं, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं सोचने के लिए विवश हो जाता हूं। क्या यही है मिथिला का ज्ञान? और क्या यही है मिथिला का ज्ञानी राजा, जिसके द्वारा कहा जा रहा है वीर विहीन मही मैं जानी? अरे जिस पृथ्वी के लिए कहा गया हो वीर भोग्या वसुंधरा रत्न गर्भा वसुंधरा, जिस पृथ्वी को वीरों की खान कहा जाता है, आज महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है वीर विहीन मही मैं जानी। क्या ये ज्ञानी राजा के लक्षण हैं? महाराज जनक, ये कहने से पहले आपको एक बार विचार अवश्य करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वीर नहीं होंगे दुनिया में तो वीर धरा का क्या होगा? परदेसी राजा राज करेगा, भारत माँ का क्या होगा? महाराज जनक, गर नदियां नाले पाप धुलेंगे तो वो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करेगा, भारत माँ का क्या होगा? आप जैसा ज्ञानी राजा, अरे आपको विचार करके प्रकट करना चाहिए था। महाराज जनक, जिस समय भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने लगे थे। यदि उस समय 10,000 राजाओं से यह धनुष टूट जाता तो फिर उस समय आपकी स्थिति क्या होती? महाराज जनक, श्री जनक महाराज, तुम ज्ञानी हो, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ? अरे योगियों की पदवी पा करके खो गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ? यह कथन आप ही का तो था। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की तरफ फेंकते थे, पर ज्ञान अचानक लुप्त हुआ, वीरों को नाहक दोष दिया। आश्चर्य हमें यह होता है कैसा तुच्छ विचार किया। महाराज जनक, आप जैसा ज्ञानी राजा बोले वचन रोष जन साने, ये कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में समत्वम योग उच्यते। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो समत्व का दर्शन किया करते हैं। लेकिन आप जैसा ज्ञानी राजा आज बोले वचन रोष जन साने। अरे आपको विचार करना चाहिए था, क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई?
क्या देवर्षि नारद का वरदान झूठा हो गया महाराज जनक। अभिशाप बदलते हैं लेकिन ये वरदान नहीं बदला करते, क्रियाएं बदलती है लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते हैं लेकिन वो उपमान नहीं बदला करते। और तुम जैसे भक्त बदलते हैं राजा जनक, पर भगवान नहीं बदला करते। आपने एक भी बार विचार नहीं किया भैया, जिस समाज में रघुवंशियों में से एक भी बैठा होगा ऐसी अंचित वाणी सहन नहीं होगी, क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताब न हो वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन भूमि पर वीर नहीं होंगे उस दिन वसुंधरा नहीं होगी। सुनाओ राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज धीर। अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीन न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, ये बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, ये सारा धनुष की गिनती में सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान इसे पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ टाड़ डालूं जल को थल, ये थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज है क्या किस गिनती में, ये सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं बल है इतना इस उंगली में। रघुवंशी महाजा को होई कहीं समाज कहीं न कोई कहीं जनक संचित वाणी, ये विद्यमान कुल मन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहाओ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारा शासन पाओ कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाओ। हे भैया नाथ जाने आयस होई, ये कौतुक करो बिलोकिए सोई, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो योजन सत प्रमाण ले धावो, तोड़ो छत्राक दंड जिम ताओ प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रपत शपथ कर्ण धरो धनुहात कर्ण धरो धन। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध किया लक्ष्मण जी ने कि धरती कांपने लगी डगमगाने लगी। लेकिन मित्रों, राम जी के चरित्र से यही तो शिक्षा मिलती है। छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे थे, ये धरती डगमगाने लगी, लेकिन राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्रेम से ही समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, ये समय क्रोध करने का नहीं शांत रहने का है। देख रहे हो धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी के प्रचन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। वाह भैया, गोपाल भैया को हृदय से साधुवाद है। क्या तबला बजता है आपका। देखिए, किसी ना किसी प्रकार से भगवान राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण जी को समझा तो दिया। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान, समाज में जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं वो कौन है? महामुनि विश्वामित्र। और सबका ध्यान बाबा की ओर है, क्योंकि विशेष मंच में बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। राम, देखा तुमने महाराज जनक की दशा को। सीता का विवाह धनुष के अधीन है। और देखिए, आप हैं हमारे आदरणीय श्री गोविंद सिंह राठौर जी, बराबर पहले दिन से ही सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और विशेष पुरस्कार हमारे ये तबला वादक जी, आप लोग देख रहे हैं, पहली बार यहां पर पधारे हैं। और महानगर कानपुर के 9 युवक तबला वादकों में प्रथम श्रेणी के कलाकार हैं। और हृदय से आशा करते हैं मां सरस्वती आपको बहुत ऊंचाई देंगे। आदरणीय गोविंद सिंह राठौर जी, पनीर प्लांटर, माधोगढ़, दिल्ली वालों की ओर से ये 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं व्यासपीठ और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे पैड वादक जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धनुष नहीं टूट पा रहा, सीता का विवाह भी नहीं हो पा रहा। महाराज जनक बहुत दुखी हैं। विलाप करके उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया है, बेहाल हैं, क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा। महाराज जनक की ये दशा है। इस दशा का निवारण केवल तुम ही कर सकते हो। जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो समय अब आ गया है। तो राम उठहु राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक के परतापा। इस भगवान शंकर के आयुध को 2 भागों में विभाजित करो और राजा जनक के दुख को दूर करो। आदेश दिया बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी को। उठहु राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और वास्तव में पूरी मिथिला समाज दुखित है, लेकिन बाबा के आदेश से थोड़ा सा माहौल बदला। लगा कि अब कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी भैया लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन,
चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरव कमठ अहिकोला, धरम धरंधर धीर न डोला। राम चहाई शंकर धनु तोरा, भोहु सजग सुन आयुष मोरा। दसों दिशाओं के दिग्गजों शेष वराह कच्छप इत्यादि आप सभी लोग सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भैया श्री राम भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। अस्तु आप लोग पृथ्वी माता को भली प्रकार धारण करते हुए सावधान हो जाएं। सावधान सावधान सावधान। देखिए, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब दही का मंथन होता है, जब दही को मथा जाता है, तो ऊपर जो निकलता है नवनीत, आप लोग उसी तरह हैं। शाम से मंथन हुआ और जो मट्ठा था वो चला गया है, और जो नवनीत के रूप में है वो सब लोग बचे हैं। हाँ, अभी देखिए, रावण बाणासुर आए थे, वो भी चले गए। लेकिन ज्ञानी और सुधी लोग, जो लोग इस महत्ता को समझते हैं, रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है मित्रों। इसको भले ही कुछ लोग मनोरंजन के रूप में देखते हो, ये मनोरंजन का साधन है। जो मन की अपवित्रता है, ऐसे भगवान के चरित्र को देख करके अपवित्रता को दूर किया जाता है। और जितने लोग बचे हैं, अब ये शुद्ध रामलीला के ही सुधी श्रोता हैं। हमारी बहन बेटियां, भाई बंधु सब लोग बैठे हैं। और आज की लीला का मुख्य आकर्षण होता है धनुष का खंडन। ये समय सभी को देखना चाहिए। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं, ऐसा हमारे साधु संतों का मत है कि यहाँ पुण्यों का समूह मिलता है। एक दो पुण्य नहीं, समूह। और बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब तेहि, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रिषित पाने बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा का बरसा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय जूते पुनि का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा।
लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तई छल राम बद धनु तोरा भरे भुवन घोरी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। प्रभु तो चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। इसी सुंदर धनुष खंडन पर आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी राठौर पनीर प्लांटर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। देखिए राम जी थोड़ा जल्दी में थे, इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया लिया चढ़ाया लोगों ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। और लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। सभी लोग प्रसन्न हो गए। जहां धनुष को 2 खंडों में देखा, महाराज सतानंद जी जो राजा जनक के पुरोहित हैं, उन्होंने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आइए। सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के